बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज मैं विशेष रूप से मनुष्य के जीवन में राहु काल क्या प्रभाव डालता है और उसे किस समय पर प्रतिदिन यात्रा करनी चाहिए, कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, उसमें राहु काल न हो इसका ध्यान रखना है। राहु काल प्रतिदिन 1.5 घंटे का होता है। 24 घंटे में 1.5 घंटे यह वर्जित है। यह राहु काल समय के अनुसार प्रातः सूर्योदय कभी जल्दी होता है, कभी देर से होता है। उसके अनुसार अलग अलग शहरों का अलग अलग हो जाता है, लेकिन वह फर्क बहुत कम पड़ता है। ज्यादातर राहु काल किस समय पर होता है उसी के विषय में मैं प्रकाश डालूंगा, ताकि आप लोग राहु काल को घर में बैठे बैठे ही प्रतिदिन देख लिया करें। जब यह मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें प्रतिदिन का पता चल जाएगा। वीडियो तो मैं एक बार डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग प्रतिदिन अपना समय देख सकते हैं, उसी के अनुसार यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल रविवार के दिन शाम को 4:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक होता है। यदि रविवार के दिन आपने यात्रा प्रारंभ कर दिया है और जान नहीं पाए हैं, बाद में जानते हैं, तो ओम आदित्याय नमः 7 बार बोल करके और यात्रा जारी रखिए। यदि पहले से पता है और यात्रा करनी है तो थोड़ा सा गुड़ और चना खा करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। यदि सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन प्रातः 7:30 बजे से लेकर के और 9 बजे तक राहु काल का समय होता है। सोमवार के दिन दही और गुड़, भगवान भोलेनाथ का दिन है, दही गुड़ खा करके यात्रा प्रारंभ करें, बहुत अच्छी यात्रा होती है। और यदि यात्रा प्रारंभ कर दिए हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके या ओम सोम सोमवाय नमः का जाप करके और यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। केवल 7 बार बोलना होता है, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मंगलवार के दिन शाम को 3 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक राहु काल होता है। यदि मंगलवार के दिन आपने यात्रा करनी है, जरूरी है, कुछ खरीदना है, तो आप लोग हनुमान जी और दुर्गा जी का ध्यान करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया खा करके और यात्रा प्रारंभ करिए और अपने जिन सामानों को लेना है ले सकते हैं या अमुक स्थान पर जा भी सकते हैं। इसके अलावा यदि ओम हनुमते नमः 11 बार बोल करके जाते हैं तो भी राहु काल नहीं लगता है। यदि बुधवार का दिन है
तो बुधवार के दिन दोपहर में 12 बजे से और 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक राहु काल का समय होता है। उस दिन गणेश जी का दिन है। ओम गण गणपतये नमः का जाप करते हुए घर से निकलें और थोड़ा सा गुड़ या लड्डू कुछ भी खा करके यात्रा प्रारंभ करें। आपको राहु काल का दोष नहीं लगता है और आपकी यात्रा शुभ होती है। यदि बृहस्पतिवार का दिन है तो उस दिन 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक राहु काल दिन में होता है। तो उस समय यात्रा करनी है तो भगवान विष्णु जी का ध्यान करके यात्रा प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोल करके और अपनी यात्रा आप कर सकते हैं। इससे राहु काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा या तो बहुत ही कम होगा। यदि शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक राहु काल होता है। शुक्रवार महालक्ष्मी जी दुर्गा जी का भी दिन होता है। ओम रिंकलिंग चामुंडाई विचय या थोड़ा सा गुड़ खा करके या जीरा खा करके यात्रा प्रारंभ करिए, आपके लिए सब कुछ शुभ होगा। यदि शनिवार का दिन है तो शनिवार को प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल होता है। राहु काल में शनिवार को यदि लोहा खरीदना है, कुछ और अन्य कार्य करना है तो ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः किसी भी मंत्र का आप जाप करके और घर से निकल सकते हैं। जाप 11 बार करना है। फिर यदि मान लीजिए कि लोहा लेना ही लेना है तो भी शनि मंत्र का या हनुमान जी का हनुमते नमः प्रारंभ करके जाप और फिर जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि शनिवार को लोहा खरीदना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आवश्यक आ जाता है मनुष्य के जीवन में कि उसको वह कार्य उस दिन करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से राहु काल को कहते हैं शास्त्रों में कि यह ठीक नहीं होता है यात्रा के लिए। आदमी अपना बच बचाव करके और यात्रा प्रारंभ कर सकता है। किसी भी कार्य में यह विघ्न डालता है राहु, इसलिए राहु के दोष के निवारण के लिए यह किया जाता है। इसके पहले मैंने काल सर्प दोष के विषय में भी बताया था कि जब राहु केतु के मध्य में पूरे ग्रह आ जाते हैं तो उस समय काल सर्प दोष हो जाता है। तो यह काल सर्प दोष और राहु काल दोनों आदमी के जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। और काल सर्प दोष में तो जानते ही हैं कि वह जिस ग्रह का जिस स्थान का विशेष रूप से भोग करता है उसी के ऊपर प्रभाव ज्यादा डालता है। तो वह ज्योतिष शास्त्र के गहराई का विषय है, इसलिए उसको ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। यानी तो किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ करके भी और आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं या मुझसे भी फोन लगा करके पूछ सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। दुर्गे माता की जय।